तो हेलो दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं पार्ट नंबर 2 वीडियो, जिसमें हम सीखेंगे अबाउट सिद्धांत के द्वारा तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे निकालेंगे। जैसा कि पहले वीडियो में हमने आपको सिखाया था अबाउट सिद्धांत क्या है, इसकी जरूरत हमें क्यों है, और हम अबाउट सिद्धांत के इस प्रतिपादन जो उन्हें किया था इस फिगर को हम कैसे आसानी से बिल्कुल इजिली बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इस सिद्धांत के द्वारा हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे। तो वीडियो को इन तक जरूर बने रहे। इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो क्यों कर रहे हैं हम वेट। चलिए अपने आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं, दोबारा समझ लेते हैं 10 सेकंड में। दोस्तों, पहले वीडियो में हमने देखा था कि अबाउट सिद्धांत क्या है। एक जर्मन शब्द होता है जिसका अर्थ है निर्माण करना। अबाउट सिद्धांत के द्वारा हमने ये डायफ्राम की रचना की थी और इसे समझा था कि कैसे हम इसे आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। और हमने आपको बताएंगे आज हम कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनों का समावेश इनमें और इनमें करके हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। दोस्तों, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले आपको इस डायफ्राम को याद रखना चाहिए। आपके माइंड में डायफ्राम पूरी तरह से आ जाना चाहिए। चिंता मत करिए दोस्तों, आपको पूरे वर्ड को लाइन बाय सीरीज बाय याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ तक 5S तक भी याद कर लेते हो तो भी आपका काम हो जाएगा। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रिलेटेड वो आप निकाल सकते हो। वैसे अगर आपने डायफ्राम बनाना सीख लिया है तो आप इतना तक तो आपको याद ही हो गया होगा। दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि यहाँ से शुरू होगा 1S, फिर ऐसे यहाँ पर 2S, फिर 2S, 2P, 3S, फिर 3P, फिर 4S, 3D के बाद है हमारा 4P एंड 5S। यहाँ तक आप याद कर सकते हो ना। याद हो गया? चलिए ठीक है। अब आइए हम सीखते हैं कि इनकी मदद से जो हमने याद किया है उससे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे तत्वों का। दोस्तों, अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर हमें किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनों की संख्या मालूम है, मान लीजिए वो तत्व है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने होते हैं? 8 होते हैं। जैसा कि आपको मालूम होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या तत्व के परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो उसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 8 होगी। तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए? स्टार्ट करेंगे हमने आपको अबाउट सिद्धांत की सहायता से। पहले क्या आता है? 1S, तो हम लिखेंगे पहले 1S। ओके, तो हम क्या करेंगे उस 1S में पूरे के 8 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। दिमाग में प्रश्न आया होगा, नहीं दोस्तों, हम 1S में पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। और क्या अगर हम उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो उसे हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? कैसे हम बताएंगे कि इस वाले उपकक्ष में 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, या 2 या 10, 5 इलेक्ट्रॉन हमने भरे हुए हैं? तो उस प्रॉब्लम को आइए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि SPDF में हम कितने इलेक्ट्रॉन कम से कम भर सकते हैं। अधिक से अधिक, इससे अधिक हम इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। तो S में समावेशित इलेक्ट्रॉन या भरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2। यानी कि S उपकक्ष में चाहे वो 1S हो, 2S हो, 5S हो, 4S हो, 6S हो, उसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उससे अधिक नहीं, जिसके साथ भी S होगा। तो उसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। और उसे हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? जैसे कि 1s² से प्रदर्शित करेंगे। जैसा कि हमने उदाहरण लिया था ऑक्सीजन 8 का, जिसकी इलेक्ट्रॉन संख्या 8 होती है। तो स्टार्ट करेंगे पहले 1s से, जो कि अबाउट सिद्धांत के अनुसार है। और इसमें s में हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और प्रदर्शित करने के लिए ऊपर 2 लगा देंगे। तो इस तरह हम आगे भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो दूसरा का है हमारा P में समावित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। और इसे भी पावर के रूप में P के हम दर्शा देंगे। ओके, जैसे कि हमने 2P लिया है, हमने 2P है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या में 6 भरनी है तो हम ऊपर क्या लगा देंगे? 6 लगा देंगे। चाहे वो 3P हो, अगर 6 भरना हो तो 6 ऐसे। दोस्तों, आगे वाले नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल P से मतलब है। अगर P है तो उसमें अधिक से अधिक हम 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। के बाद है हमारे D में हम कितने समावेशित इलेक्ट्रॉन करेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन करेंगे। और इसका प्रतीक भी क्या होगा? उसी तरह T की पावर 10 हो जाएगा। चाहे वो 6D हो, दोबारा बता रहे हैं, या 7D हो, या 4D हो, या 3D हो, हम 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। हमें 3, 2, 5 से मतलब नहीं है। उसके बाद F में हम कितना भरेंगे? 14 भरेंगे। इसका प्रतीक भी F की पावर 14। दोस्तों, जितने भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे उसे हम पावर के रूप में प्रेजेंट करना है। तो अब अबाउट सिद्धांत में हमने जितने उपकक्ष को याद करने के लिए हमने आपको बताया उसे हमने यहाँ पर लिखा है। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा, चलिए ठीक है आपने लिखा है, लेकिन यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों लिखा है, बढ़ते क्रम में क्यों लिखा है? तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर ये जो बढ़ती क्रम है वो उपकक्ष ऑर्बिटल की क्या है? ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहा है। क्या प्रदर्शित कर रहा है? ऊर्जा की। यानी कि 1s की ऊर्जा क्या है? सबसे कम है। उसके बाद 2s की ऊर्जा उससे अधिक है, इसकी ऊर्जा उससे अधिक है, इसकी ऊर्जा उससे अधिक है, और सबसे अधिक 5s की होगी। और आगे भी जो भी अबाउट सिद्धांत के अनुसार हमने बनाया है उसमें लास्ट में जो होगा उसकी ऊर्जा तो सबसे अधिक होगी। तो हमें यह भी मालूम चलता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है? कम ऊर्जा वाले उपकक्ष से अधिक ऊर्जा वाले उपकक्ष में भर आता है।
कम ऊर्जा वाले उपकज से अधिक ऊर्जा वाले उपकज की ओर जाना है, जैसा कि अबाउ सिद्धांत ने हमें ये बताया है सिद्धांत के बारे में। तो हमने 1s से 5s तक लिखा है, आपने याद कर लिया होगा, वैसे भी हमने यहाँ पर लिख दिया है, स्क्रीनशॉट लेके याद जरूर करिएगा। यहाँ तक आपने याद कर लिया तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए दोस्तों, इतना आपने समझ लिया कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 और एफ में 14 भर आते हैं। आप इसे याद करने का तरीका, यानी कि अगर आपने 2 याद कर लिया तो आप 4 ऐड करते जाइए नंबर्स में, तो आपको अगले वाले उपकज में इलेक्ट्रॉनों को समावेशित करने की संख्या मिल जाएगी। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 6 एग्जाम्पल लिए हुए हैं, आइए उससे हम जो अभी हमने समझा उसके सहायता से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से जरूर गौर करिएगा कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा रहा है। जैसे कि पहला ही हमने ले लिया, ऑक्सीजन 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो सबसे पहले अबाउ सिद्धांत के अनुसार स्टार्ट करेंगे हम किससे, 1s से। तो 1s लिखा हमने। तो इसमें पहले ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है दोस्तों, 8 होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे परमाणु क्रमांक कितना है, 8 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। दोस्तों यहाँ मान लीजिए कि ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो सबसे पहले एस में तो हम क्या कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, क्योंकि 2 से अधिक हम इलेक्ट्रॉन भर ही नहीं सकते। तो एस में 2 भरेंगे तो ऊपर 2 लगा देंगे उसको। ओके, तो यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, ऑक्सीजन के भर दिए। अब बचे कितने, 6 है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 1s के बाद क्या आता है, 2s आता है। तो 2s में भी हम कितने भरेंगे, अधिक से अधिक 2 ही भरेंगे। तो 2 हमने यहाँ से फिर ले लिए। फिर उसके बाद आते हैं 2s के बाद क्या आता है दोस्तों, 2p आता है। तो हम 2p लेंगे। p में हम कितने अधिक से अधिक भर सकते हैं, 6 भर सकते हैं। लेकिन हमारे पास बचा कितना है दोस्तों, हमारे पास तो 1 2 3 4 ही इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या करें, जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो आप भर सकते हैं। अगर 6 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तब भी आप भर सकते हैं, तो 6 से अधिक नहीं भरना है। अगर यहाँ पर हमने ऑक्सीजन 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर समाप्त होता है। अब आइए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं दोस्तों, 11 हैं। तो यहाँ पर सोडियम के इलेक्ट्रॉन हमने दर्शा दिए हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 1s से। s में हम कितने भरेंगे, 2 भर देंगे, तो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। फिर उसके बाद आएंगे 2s में। 2s में कितने भरेंगे, s है यहाँ पर 2 भरेंगे, तो फिर 2 हमने खत्म कर दिए। फिर उस 2s के बाद क्या आता है, 2p आता है। 2p को लेंगे। p में हम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 6। तो हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो हम 6 भर देंगे। फिर उसके बाद 6 हमारे यहाँ से गायब हो जाएंगे। ओके, बचे लास्ट में कितने, एक इलेक्ट्रॉन। तो आखिरी में जो आएगा 2p के बाद क्या आता है, 3s। 3s में हम क्या कर देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। s में क्या भराते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भराते हैं, या 2 से कम भरा जाएंगे, लेकिन 2 से अधिक नहीं भरा जाएंगे। तो यहाँ पर s के पावर ने 1 लिख दिया। तो इस तरह हमारा सोडियम का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। देख रहे हैं दोस्तों कितना आसान है। अब आइए कार्बन 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन हमने कार्बन के यहाँ पर प्रदर्शित कर दिए हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे 1s से। अबाउ सिद्धांत के अनुसार s में कितने भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2। फिर उसके बाद आएंगे 2s में। 2s में भी कितने भरेंगे, 2, क्योंकि s है, हमें यहाँ 1 2 नंबर से कोई भी फर्क नहीं है। तो यहाँ पर फिर 2 हमारे इलेक्ट्रॉन गए। फिर बचे कितने, 2। फिर उसके बाद जो आएगा नंबर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। 2s के बाद क्या आता है, 2p आता है। p में 6 भरे जाते हैं, लेकिन 6 के कम भी भर सकते हैं, यानी 2 भर देंगे। हमारा यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हो गया। आइए दोस्तों मैग्नीशियम 12 का भी निकाल लेते हैं। चलिए मैग्नीशियम 12 और कैल्शियम 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम सल्फर 16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। स्टार्ट करेंगे 1s से। s में हम कितना भरेंगे, 2 भरेंगे। अब हमारे पास 2 हमने भर दिया। फिर उसके बाद 2s में हम भरेंगे, क्योंकि 1s के बाद 2s आता है। 2s में भी कितने भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। फिर उसके बाद 2s के बाद 2p आता है। 2p में हम कितने भरेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। फिर उसके बाद आते हैं हम 2p के बाद क्या आता है दोस्तों, 3s आता है। 3s में हम केवल इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो अभी तक हमने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, यहाँ पर 2 भरे, यहाँ पर 2 भरे, यहाँ पर 6 भरे, यहाँ पर 2 भरे। तो 2 2 4 4 और 6 10 और 10 और 2 कितने हो गए, 12। अभी तक हमने 12 इलेक्ट्रॉन भरे, क्योंकि हमारे सल्फर का इलेक्ट्रॉन कितना है दोस्तों, 16 है। तो अभी कितने बचे हैं दोस्तों, रिमेनिंग कितने हैं, 12 हमने भर दिए। तो बचे कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं। तो इस 3s के बाद क्या आता है दोस्तों, हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो 3p आता है। आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते समय आपको आसानी होगी। 3p में हम अधिकतम कितने भर सकते हैं, 6 भर सकते हैं। हमारे पास 4 या 6 से हम कम भर सकते हैं, लेकिन 6 से अधिक नहीं। तो 4 हम यहाँ पर भर देंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका हमने बिना इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस तरह ड्रॉ करके बनाया, हमने इसका भी इस तरह निकाल लिया। पहले आप इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इस तरह इससे ऐसे निकालने में माहिर हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने जैसा कि दो बताया, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आसान है, आपको आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को हमारी इस मेहनत के लिए लाइक करिएगा। ऐसी दोस्तों परमाणु संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर नामक चैप्टर से हम और भी यूजफुल वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल सिद्ध होंगी। तो चैनल को अभी हमारे सब्सक्राइब कर दी, जिससे आपको ये सभी वीडियो क्या है टाइम पर मिल जाए। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।